नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने अपने ही राज्य पर केस कर दिया। क्या हुआ, चौंक गए क्या? ठीक इसी तरह मद्रास हाईकोर्ट के जज भी चौंक गए थे जब उनके पास स्टालिन की याचिका पहुंची। जी हां, याचिका तो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ही है, लेकिन कहानी में जरा ट्विस्ट है और मामला बेहद दिलचस्प है, जिसे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस एक मामले ने देश की अदालतों की हालत बयां कर दी है। इससे पता चलता है कि कैसे अदालतों में सालों साल मामले लंबित पड़े रहते हैं। बार बार यह सवाल भी उठता है कि आखिर अदालतों पर इतना बोझ क्यों है, इसकी वजह क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात उस मामले की जिसे देखकर तो मद्रास हाईकोर्ट के जज भी हैरत में पड़ गए। याचिका करने वाले का नाम पढ़कर ही चौंक गए और सवाल कर दिया कि आखिर कोई मुख्यमंत्री अपने ही राज्य के खिलाफ केस कैसे कर सकता है। आप भी सोच में पड़ गए ना कि आखिर माजरा क्या। मामला मद्रास हाईकोर्ट का है, ये तो आप लोगों ने जान ही लिया। कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तभी जज के पास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की एक याचिका आई, जिसे देखते ही जज साहब सोच में पड़ गए और उन्होंने तुरंत सवाल पूछ लिया कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही राज्य पर केस कैसे कर सकता है। लेकिन असल में कहानी ये नहीं है, बल्कि कहानी में ट्विस्ट है। ये तो सच है कि याचिका स्टालिन ने ही लगाई थी, लेकिन अभी नहीं, 10 साल पहले। समझ आया कुछ? चलिए हम समझाते हैं। यह पूरा मामला 2014 में स्टालिन की तरफ से दायर की गई याचिका से जुड़ा है। यह तब की बात है जब जयललिता के पास प्रदेश की कमान थी और स्टालिन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। तो कोर्ट में यह दिलचस्प सवाल तब उठा जब मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती की पीठ के सामने तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की तरफ से 2014 में दायर एक याचिका आई। ये मामला जून 2014 में चेन्नई के पोरूर के पास मोलिवक्कम में निर्माणाधीन 11 मंजिला इमारत के गिरने से संबंधित है। इस हादसे में 61 लोगों की जान चली गई और 27 घायल हो गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता ने इमारत गिरने की परिस्थितियों की जांच के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया था। हालांकि स्टालिन ने एसआईटी की जांच में विश्वास की कमी व्यक्त की थी और मामले को सीबीआई जांच कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला आखिरी बार मार्च 2017 में अदालत में सूचीबद्ध किया गया था। उधर स्टालिन ने मई 2021 में तमिलनाडु के सीएम का पदभार संभाला। यानी स्टालिन ने 10 साल पहले एक याचिका लगाई थी जब राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता थी। अब जयललिता के निधन को भी 7 साल हो चुके हैं। उनका निधन दिसंबर 2016 में हुआ था। इसके बाद जयललिता पर एक फिल्म भी बन चुकी है जो बुरी तरह पिट भी चुकी है। राज्य में दूसरी सरकार भी आ गई। याचिकाकर्ता खुद सीएम की कुर्सी पर बैठ गया। एआईएडीएमके को सत्ता में आए हुए भी 3 साल हो गए, तब जाकर यह मामला मद्रास हाईकोर्ट में जज के सामने पहुंचा। मतलब 10 साल बाद। अब जरा सोचिए, इन 10 सालों में उन 61 लोगों के परिवारों का क्या हुआ होगा जिनकी जान चली गई थी, और उन 27 घायलों का क्या हुआ होगा जिनके हक की आवाज उठाते हुए स्टालिन ने यह याचिका लगाई थी। 10 साल से वो लोग न्याय के इंतजार में बैठे हैं। इन परिवारों में न जाने कितने लोगों की तो जान ही चली गई होगी। ये है अदालतों की हालत। अदालतों में मामले 10 साल तक लंबित रहते हैं। आम आदमी न्याय के इंतजार में साल दर साल बैठा रहता है। कई बार उसे न्याय मिल पाता है तो कई बार व्यक्ति की जान जाने के बाद उसके मामले में सुनवाई का नंबर आ पाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है जो इतने सालों तक जज की टेबल तक नहीं पहुंचा, बल्कि ऐसे करोड़ों मामले हैं जो अभी तक लंबित पड़े हैं। ये हम नहीं बल्कि खुद केंद्र सरकार की रिपोर्ट बता रही है। हाल ही में संसद में भी ये मुद्दा उठा। इसके बाद शीतकालीन सत्र के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बताया कि देश की अदालतों में फिलहाल 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही बात करें तो लंबित मामलों की संख्या 80,000 है। संसद में एक सवाल के जवाब में मेघवाल ने बताया कि 1 दिसंबर तक अदालतों में 5,08,85,856 मामले लंबित हैं। इनमें से 61 लाख से ज्यादा मामले उच्च न्यायालयों यानी हाईकोर्ट के स्तर पर हैं। वहीं जिला और अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 4,46,00,000 से ज्यादा है। खुद केंद्र सरकार ने अदालतों पर बढ़ रहे बोझ के पीछे कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया था, जिनमें भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी और न्यायाधीशों की रिक्तियां शामिल हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक निचली अदालतों में जजों के 5,388 से ज्यादा और हाईकोर्ट में 330 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जो सरकार की तरफ से पेश किए गए हैं। हकीकत इससे इतर भी हो सकती है। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अदालतों पर बढ़ रहे बोझ के लिए जजों की कमी तो जिम्मेदार है ही, इसके साथ ही अदालतों की हालत भी जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में जिला अदालतों में 4500 कोर्ट रूम और 75,000 से ज्यादा सहायक कर्मियों के पद भी खाली हैं। जज के रहने के लिए 6,000 से ज्यादा घरों की कमी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 42% कोर्ट रूम में पिछले 3 सालों से मरम्मत का काम चल रहा है, जो तय समय सीमा पर पूरा नहीं हो पाया है। मतलब इसमें भी देरी ही हो रही है। देश भर में जिला अदालतों में जज के रिक्त पदों की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में यानी 1204 और बिहार में 460 जज के पद खाली हैं। हाईकोर्ट में भी जजों की कमी है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच हमेशा ही ठनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट कई बार हाईकोर्ट के जजों के तबादले और नियुक्तियों में सुस्ती को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की फटकार लगा चुका है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और अदालतों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था से उठ रहा है। लोग कोर्ट नहीं आना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि केस लड़ते लड़ते जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा। तब भी क्या पता मामले में सुनवाई हो पाएगी या फिर नई तारीख मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अदालतों पर बढ़ रहे बोझ को कम कैसे किया जा सकता है। तो इसको लेकर जानकारों का कहना है कि सबसे पहले अदालतों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। ज्यादा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना भी एक तरीका है। नए सिस्टम की जरूरत है। इसके अलावा कई अदालतों में अभी भी आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण की कमी है, जिससे काम की रफ्तार भी काफी धीमी चल रही है। कोर्ट में रिक्तियों को लंबे समय से नहीं भरा गया है। इसके अलावा देश भर में कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की भी जरूरत है। यानी उपाय तो बहुत हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन सुझावों और उपायों को मोदी सरकार अमल में कब लाएगी, क्योंकि लोगों का न्याय व्यवस्था और अदालतों से अगर विश्वास उठ गया तो ये देश के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अदालतों पर बढ़ रहा बोझ एक गंभीर और चिंताजनक मुद्दा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।